नमस्कार, आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली सांख्य दर्शन पर चर्चा करेंगे। महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्मा को प्रकृति के बंधनों से मुक्त कराना है। सांख्य दर्शन तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके सिद्धांत भारतीय दर्शन, योग और अध्यात्म के अन्य क्षेत्रों में आज भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आत्मज्ञान, मुक्ति और जीवन की उच्चतम संभावनाओं को प्राप्त करने के मार्गदर्शक बने हुए हैं। आइए इस गहरे और प्राचीन ज्ञान पर चर्चा की प्रयास करेंगे। प्रकृति और पुरुष का द्वैतवाद। प्रकृति वह अचेतन तत्व है जिससे सारा सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रकृति 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बनी होती है। इन गुणों के संयोजन और विकार से सृष्टि का निर्माण होता है। पुरुष चेतन आत्मा है जो अव्यवस्थित और अविकारी रहता है। पुरुष अनेक हैं और प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। पुरुष अकर्ता और भोक्ता है। सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के संयोग से होती है। सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया। प्रकृति का पहला विकार महत या बुद्धि है। बुद्धि निर्णय लेने और विवेक का कारक है। यह सृष्टि की संरचना का आधार है। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार मैं और मेरा की भावना का निर्माण करता है। यह आत्म संवेदन का स्रोत है और इससे त्रिगुण सत्व, रजस, तमस में विभाजन होता है। कार से मन उत्पन्न होता है। मन इंद्रियों और बुद्धि के बीच संपर्क स्थापित करता है और संकल्प, विकल्प, विचार का कारक है। पंच तन्मात्राएं ये सूक्ष्म तत्व शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, जो पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का निर्माण करते हैं। 10 इंद्रियाएं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियाएं हैं, जो मन और बाहरी जगत के बीच संपर्क का कार्य करती हैं। ज्ञानेंद्रियां श्रवण, त्वचा, दृष्टि, रसना और घ्राण और कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ मिलकर व्यक्ति के संवेदी और क्रियात्मक अनुभवों को संचालित करती हैं। त्रिगुणों का महत्व। सत्व ज्ञान, शांति और प्रकाश का गुण है। यह प्रकृति को संतुलित और स्थिर बनाता है। रजस क्रियाशीलता, ऊर्जा और विकार का गुण है। यह प्रकृति में गतिशीलता और परिवर्तन लाता है। तमस अज्ञानता, आलस्य और अव्यवस्था का गुण है। यह प्रकृति को स्थिर और अवरुद्ध करता है। जीवात्मा और उसका लक्ष्य। जीवात्मा प्रकृति के बंधनों में बंधा रहता है और कर्मों के फल स्वरूप जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। आत्मा का लक्ष्य मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना है, जो केवल सच्चे ज्ञान, विवेक के माध्यम से संभव है। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब पुरुष, आत्मा और प्रकृति, माया के भेद का सही ज्ञान हो जाता है। सांख्य दर्शन का प्रभाव। योग दर्शन में सांख्य। पतंजलि का योग दर्शन सांख्य के सिद्धांतों पर आधारित है। पतंजलि के योग सूत्र में सांख्य के तत्व ज्ञान का व्यापक उपयोग हुआ है। योग दर्शन में 8 अंग अष्टांग योग शामिल हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवद गीता में सांख्य। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य और योग के सिद्धांतों की शिक्षा दी है। गीता में सांख्य और योग के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। गीता में सांख्य को ज्ञान योग और कर्म योग के सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया है। वैदिक साहित्य में सांख्य दर्शन के सिद्धांत वेदों और उपनिषदों में भी प्रतिपादित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में सांख्य के तत्वों का उल्लेख मिलता है। सांख्य और अन्य दर्शनों का संबंध। सांख्य दर्शन ने वेदांत, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा जैसे अन्य दर्शनों को भी प्रभावित किया है। इन दर्शनों में सांख्य के तत्व ज्ञान का किसी न किसी रूप में समावेश होता है। सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्मा, पुरुष को प्रकृति के बंधनों से मुक्त कराना है।
यह तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच संतुलन को समझाने का प्रयास करता है। सांख्य के सिद्धांत आज भी भारतीय दर्शन और योग की नींव में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आत्मज्ञान, मुक्ति और जीवन की उच्चतम संभावनाओं को प्राप्त करने के मार्गदर्शक बने रहते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल में जुड़े रहिए। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।